Welcome to UGC Net Notes. Today we are going to discuss about levels of teaching. So there are mainly three levels of teaching. These are memory level, understanding level and reflective level of teaching. Memory level of teaching is the lower level, or we can say it is the base of learning process. Okay, and second one is understanding level, that is thoughtfulness or thoughtful level, and reflective level is known as upper level of thoughtfulness. Okay, so we will discuss about memory level. The memory level of teaching is given by Herbert's and it is also known as Herbert's teaching model. Okay, it is the first level of teaching. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और ये बेस है, टीचिंग लेवल का बेस है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थॉट लेस टीचिंग. इसमें क्या है, थिंकिंग जो है बहुत ही कम होती है और हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते कम हैं और उसको क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं या फिर रटते हैं. जहाँ भी रोट लर्निंग हो और थॉटलेस टीचिंग हो, वो क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है. इट फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन यूज्ड इन लोअर क्लासेस. एंड ये किस में फोकस करते हैं, मेमोराइजेशन में, मतलब किसी भी चीज़ को रटने में या फिर याद करके सीखने में फोकस करता है. जैसे कि जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं LKG के 1 2 3 क्लास के, उन लोगों को क्या है, कलर के बारे में याद कराया जाता है, काउंटिंग 1 to 10 काउंट कराया जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको बिना समझे याद करते हैं, है ना. हियर द टीचर गिव्स फैक्चुअल मटेरियल विच स्टूडेंट मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, है ना. जो टीचर होते हैं इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, वो क्या करते हैं, फैक्चुअल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उसको मेमोराइज करते हैं, मतलब याद करते हैं बिना उसको समझे, मतलब समझे बिना उसको याद करते हैं. जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो बेसिक कलर्स को याद कराना सिखाते हैं, रूट मीन्स रटना सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स को रटवाते हैं. जैसे सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ये सेकंड लेवल है, एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, है ना. इट इज़ गिवन बाई मॉरिसन, मीन्स HC मॉरिसन के द्वारा इसको दिया गया था. द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द हायर क्वालिटी एज कम्पेयर टू द टीचिंग एट द मेमोरी लेवल. सो अब मेमोरी लेवल से हम एक लेवल ऊपर आ गए हैं, है ना. इट इज़ हाईली क्वालिटेटिव देन एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल में क्या होता था, उसमें हम चीज़ों को याद करते थे, बच्चों को रटना सिखाते थे. बट इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, उसको समझ के उसमें जो भी नॉलेज है उसको गेन करेंगे. जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जांपल देते हैं टू एक्सप्लेन एनी कंसेप्ट. किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए जो टीचर्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट्स को समझाया जाता है. लर्नर बिकम मोर कैपेबल टू थिंक एंड प्रेजेंट द फैक्ट इन गुड मैनर. और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करते हैं, जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अब क्या है, एक लेवल ऊपर आ गए हैं मेमोरी लेवल के. तो ये अपने में अपने इनके अंदर इतना कैपेबिलिटी आ जाता है कि ये खुद से किसी भी फैक्ट को, कुछ भी फैक्ट को अपने से ही थिंक करके उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, है ना. दिस लेवल ऑफ टीचिंग हेल्प द स्टूडेंट एट अपर प्राइमरी मिडिल एंड हायर क्लासेस. जो ये लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपर प्राइमरी मिडिल और हायर क्लास के स्टूडेंट को बेनिफिशियल होता है उनके लिए. टेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री लैब. जैसे केमिकल का रिएक्शन बताते हैं तो बच्चे आसानी से इसको समझ पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर समझने का, थिंक करने का जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो चुका होता है. नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंट्स टीचिंग मॉडल, ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग. सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है, इसमें फैक्ट, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया जाता है, डीपली एक्सप्लोर किया जाता है. ओके, हंट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. हंट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मेन प्रोपोनेंट थे. इट इज़ द हाइएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग. और ये हाइएस्ट लेवल है और मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग है. इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज इन्वॉल्व होता है. इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों के बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा थॉट, मतलब थॉट प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल भी होता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होता है. अ लर्नर कैन अचीव दिस लेवल ओनली आफ्टर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, है. तो लर्नर जो है इसको तभी अचीव कर सकता है जब वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर गया हो, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल से निकल गया हो. इट encourages क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना. और ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें encourage करता है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को, कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व किया जा सके. जैसे एग्जांपल है डिस्कसिंग एडवांस्ड फिजिक्स कंसेप्ट, है ना. फिजिक्स के एडवांस फिजिक्स कंसेप्ट को डिस्कस करना, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है
कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।